जैन स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ 2-3 फॉर्मूले में ही अटका है। बस बेसिक स्किल्स अपनी अच्छी होनी चाहिए, तो ये चैप्टर हमें बहुत इजीली हम कर लेते हैं ये चैप्टर। ठीक है, चलिए तो पहले इसका बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी इसका बेसिक्स जो है देख चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, दैट इज एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant। ठीक है, तो ये हम 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बेसिक्स जो पढ़े हैं कि इधर जो होते हैं एक्स पी प्लस वाई पी प्लस, इधर एक्स माइनस वाई प्लस, इधर एक्स पी माइनस वाई पी माइनस, एक्स वाई माइनस, इस तरह का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक है x1 और यहाँ पे है x2। ठीक है, इस तरह से हमने दो कोऑर्डिनेट दो नंबर x एक्सिस पे ले लिए। उसी तरह से यहाँ पे है y1 और ये हो गया y2। ठीक है, क्लियर? ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने ये ले लिया, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने Q। ठीक है, क्या नाम दे दिया, इसको P और इसको Q। अगर मान लो कि ये 2 होता और ये 4 होता, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना होता, PQ कितना होता, हम बोलते हैं 4 - 2 है ना, इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। यही बोलते हैं ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना होता है वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो होता है। तो 2 हम यहाँ पे 2 - 4 लिखे या 4 - 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम मोड लगा लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मोड लगा लेते हैं। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मुझे यहीं को इसी को फॉर्मूले में बनाना हो तो मैं लिखूंगा क्या, x2 - x1 मोड में। ठीक है, सिंपल। ये हो गया यहाँ पे PQ, और यहाँ पे अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है R, और इसको ले लेते हैं R और S, तो यहाँ पे क्या होगा, RS क्या होगा, यहाँ पे ये दो जो है पॉइंट, उन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, तो y2 - y1। ठीक है, जैसे कि अगर ये 4 होता और ये 2 होता, तो फिर इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता वो कितना होता, 4 - 2, इसलिए हमने ले लिया y2 - y1 RS। ठीक है, सिंपल। और अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है इसका, ठीक है, ये, और दूसरा कोऑर्डिनेट इसका बन रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया M और इसको नाम दे दिया N, और ये हो गया M। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो हमें पता है x1 और y1 पहले का कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेते, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, n का x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हमें मान लो कि ये तो डिस्टेंस बहुत ही इजी हो गया, हमें ये मिलना। अगर हमें m और n इस तरफ से दो पॉइंट दिए गए, क्या दिए गए हो, दो पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट अलग अलग हो। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट दिए गए हो, दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अलग अलग दिए। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि सिंपल कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है, MN। ठीक है, क्या फाइंड करना है, MN फाइंड करना है।
तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल, चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे जो बिल्कुल PQ से पैरेलल होगा, और ये जो होगा वो बिल्कुल RS से पैरेलल होगा, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसको मैं बोल देता हूँ O। ठीक है, क्या बोल दिया हमने? O बोल दिया। अभी हमें ये फाइंड करना है MN, तो हमें बिल्कुल पता है कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस की बात है तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो अगर मुझे ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मेज़र करना है तो मैं यहाँ पे रखूँगा MN स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमें ये M और N के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है तो पाइथागोरस में अप्लाई क्या करूँगा, OM स्क्वायर और ON स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी कि PQ और OM दोनों इक्वल है ना, PQ इज इक्वल टू OM, क्लियर। और PQ हमारे पास है कितना, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x2 माइनस x1। अब एक और बात भी है, जब स्क्वायर किसी का होता है तो भी वो अपने आप में क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है ना, किसी का भी स्क्वायर अगर हम निकाले तो वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, इसलिए यहाँ से ये मोड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मोड क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो है PQ इज इक्वल टू OM, तो OM हमें मिल गया, हमने OM का स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह ON क्या है, तो यहाँ पे देखो ये ON और ये क्या है, RS। ठीक है, तो ON इज इक्वल टू RN, क्लियर। तो RN किया है कितना, सॉरी RS, तो RS कितना है हमारे पास, तो ये रहा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया ये, क्लियर, MN स्क्वायर यहाँ पे। चलो अभी ये हमें सिर्फ MN चाहिए, तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो गया MN, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में जाएगा पूरा, और यहाँ पे क्या जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कि दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, जिसको बोला भी जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें दिए गए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जहाँ पे दो पॉइंट के बीच का हमें क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसको ले लेते AB, ठीक है, CD, कोई भी नाम दे सकता हो अपने हिसाब से, EF और GH। ठीक है, नाम दिए नहीं है तो मैंने पॉइंट के नाम लिख लिए यहाँ पे ABCDEFGH। ठीक है, इस तरह से। चलो तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पहले इन दोनों के बीच का। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ तो थोड़ा दिखाई दीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वी नीड टू फाइंड AB। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नाम किस तरह से लिखना है, तो हमें ये कोऑर्डिनेट जो पहला दिया गया है वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। अब ये सब जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 ही ले, किसी को ऐसी इच्छा हो रही है कि मुझे x1 माइनस x2 लेना है तो वो ले सकता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होकर वापस वो प्लस में ही आंसर आना है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं हम और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो x2 कितना है हमारा -1 और
माइनस x1 कितना है हमारा 3 होल स्क्वायर। चलो y2 कितना है 5, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 कितना है 4, और ये 4 और इसका होल स्क्वायर। चलो फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर का प्लस माइनस कर लेते हैं, तो -1 -3 कितना हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो -4 का होल स्क्वायर हमें पता है कितना 16। ठीक है 16, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो तो 16 + 1 कितना 17, और ये ए बी हमारा आ गया, ए बी आ गया 17। ठीक, इजी और चलिए अब यहाँ पे देखते और एक, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे CD। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा, अब इसको लिख लेना है अच्छे से, क्योंकि मैं रब करता जाऊँगा, और क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं रब करता जाऊँगा और ये आंसर आते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हमें फाइंड करना है CD। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या है x2 - x1, x2 कितना है हमारे पास 0, माइनस फॉर्मूले का माइनस x1 कितना है -2। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखें साइन में प्रॉब्लम ना हो। चलो y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ब्रैकेट खोल देते तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर, 1 - 5 मतलब -4 होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 0 + 2 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। चलिए तो यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, अब 18 जो है तो हमें पता है कि 18 में कोई ना कोई स्क्वायर रूट छुपा है, जिसको हमें लिख देंगे यहाँ पे 9 × 2। अब 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के क्या आएगा 3/√2। ओके, तो ये हमें CD भी मिल गया। क्लियर है, तो बस इस हिसाब से बहुत ही स्लोली करते जाने का आंसर हमें आराम से इसका मिल जाने वाला है। क्लियर, चलिए तो वीडियो को पॉज करके लिख दें, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं EF की ओर। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला 0 माइनस ये a है। ठीक है, क्या है a, तो 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -a, और y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 माइनस a मतलब बचना a है होल स्क्वायर, और -a -0, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा -a²। चलिए तो अभी यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो जाएगा -a का स्क्वायर a², यहाँ पे भी -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a²। तो a² क्या देगा आपको 2a²। ठीक है, चलो a² क्या हो जाएगा, a² का तो स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा बाहर a, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो a√2, या फिर आप इसे √2 × a भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ दूसरी बात यहाँ पे खास लिखें यूनिट इस तरह से। ठीक है, यूनिट ये लिखना थोड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यूनिट तो होता ही है, सेंटीमीटर मीटर वॉटेवर। ठीक है, वॉटेवर मतलब कोई भी हो। ठीक है, वॉटेवर कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पे यूनिट इस तरह से लिख देने का। ओके, चलो लास्ट करते हैं। क्लियर, तो इसको आप लिख लो, मैं रब कर देता हूँ।
चलिए अब x2 माइनस x1, तो यहाँ पे फॉर्मूला है ये x1 कोऑर्डिनेट है y1 और ये हो गया x2 y2। चलिए फॉर्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब a कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 0 माइनस हो रहा है तो a कॉस थीटा होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर करेंगे तो दोनों में होगा a का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, और माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो तो a स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, है ना, हम आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं ये। अगर याद नहीं है तो याद कर लो 1, तो ये अंदर में आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, और स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो।